After understanding the design of top ring beam, so we welcome you in this class number 8th of this course where we are going to design tank wall. So आपको पता होगा कि अभी हमारा टैंक कैसा है, एलिवेटेड ओवरहेड वाटर टैंक, एलिवेटेड कहो या ओवरहेड वाटर टैंक है। तो इस टैंक्स में ना कि ऐसा नहीं होता कि सॉइल प्रेशर है कहीं से भी, बाहर से कहीं से सॉइल प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब तक हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाते उसमें रिस्क होता है। तो आपको सॉइल की कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, एकमात्र आपके ऊपर फोर्स लग रही है फ्लूइड के कारण, बस। तो हमारा प्रॉब्लम आधा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड स्टील जस्ट टू रेजिस्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वी डोंट हैव हेयर अ लेटरल प्रेशर ड्यू टू द अर्थ, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम आसान है। तो वैसे ही जैसा हमने अभी तक, आपने पहली बार डिज़ाइन कर रहे हो तो इसमें केस में मुझे ये बताना चाहिए कि जब ना टैंक वॉल डिज़ाइन कर रहे होते तो वो छोटा मोटा वॉल नहीं होता, पूरा का पूरा 4 मीटर का वॉल होता है। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, हमारे केस में भी है 4 मीटर हाइट वॉल। इस केस में क्या है, हम चाहें तो थ्रू आउट रिइंफोर्समेंट हम अपने हिसाब से प्रोवाइड कर दें, लेकिन एक इंजीनियर का काम होता है कि कैसे वो इफ़िशिएंट डिज़ाइन को अचीव कर पाए। तो उसके लिए हमें पता है, हमें बहुत ही बेसिक ये एकदम पता है कि अगर मेरा ये रहा टैंक, ठीक है, इसमें वाटर की लेवल है ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स में कि फोर्सेस, वाटर के हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होता है, लीनियरली इंक्रीज करता है नीचे जाने पे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है समझना कि जो टॉप जो पार्ट है, अगर ये मेरा जो टॉप पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इधर का पार्ट, ये टॉप वाला, और वहीं अगर हम बॉटम का पार्ट देखें तो टॉप और बॉटम में फोर्सेस का ह्यूज डिफरेंस है। बॉटम पार्ट ऑफ द टैंक वॉल इज बीइंग सब्जेक्टेड टू लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन कंपैरिजन टू द टॉप रीजन ऑफ द टैंक वॉल। तो क्यों नहीं हम कुछ रिइंफोर्समेंट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि हम इफ़िशिएंट डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर सकें। हम अगर स्टील बच जाता है तो हमारा डिज़ाइन इफ़िशिएंट है और फिर ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टैंक इतना भरा हुआ ही नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में टैंक खाली ही होता है, उतना भरा ही नहीं होता। तो उसका मैटर नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बना रखा है, यहाँ पे आप इसे देख लेना कि आवर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस इंक्रीजेज लीनियरली as we go down the depth in the tank, so we don't need to provide same reinforcement throughout the height। ये we don't need, देख रहे हो, ये इस चीज़ को जरूर देखिए, we don't need। तो कैसे प्रोवाइड करना है, तो मैंने अगले फिगर में यहाँ पे बनाया है कि ऊपर में बहुत ही कम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, नीचे में रिइंफोर्समेंट की डेंसिटी बढ़ा देनी है, ठीक है। अगर ये मेरा टॉप है, बेस है, इस फिगर को आप देख लीजिए, तो क्या कहते हैं, ये रहा मेरा टॉप मेरा ये है, ये मेरा बेस है। तो टॉप के रीजन में आप देख रहे हो कि कम डेंसिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द रिइंफोर्समेंट एट द बॉटम। So why not apply this design technique and use a very economical design and get a very much economical design for our tank design। So क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले मुझे फोर्सेस अप्लाइड ऑन द टैंक वॉल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि क्या कहते हैं, हुप टेंशन का। हुप टेंशन अभी फिर से आप देख लीजिए, जस्ट लाइक इन द टॉप डोम हमने देखा हुप फोर्सेस और फिर मेरिडियनल हुप टेंशन एंड मेरिडियनल स्ट्रेस, दोनों चीज़ें हम देख रहे थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा सिलिंड्रिकल वॉल है तो ओनली हुप टेंशन होगा। हुप टेंशन क्या होता है, जैसे कि कोई सर्कुलर ऐसा एलिमेंट है, मान लीजिए, ठीक है, ये रहा आपका सर्कुलर एलिमेंट। तो इस केस में हुप स्ट्रेस इस तरीके से अप्लाई होता है, हुप स्ट्रेस जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन को समझिए आप, हुप स्ट्रेस, हुप टेंशन उसमें अप्लाई होता है, ठीक है, जो भी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन है कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए हुप टेंशन कैलकुलेट करते हैं, और हुप टेंशन के लिए फॉर्मूला
ये है फॉर्मूला क्या है, ये बहुत ही आसान है। आप देखो गामा डब्ल्यू किसके लिए है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एंड दिस इज द एच हाइट, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द टैंक। तो गामा एच डी आप वहाँ पे पढ़ते थे रो जी एच, तो यहाँ पे हम गामा डब्ल्यू कर रहे हैं और फिर एच कर रहे हैं, और डी ये है हुप टेंशन ड्यू टू द वाटर इन द टैंक। ठीक है, तो ओके, सो लेट अस कैलकुलेट हुप टेंशन। अब हमारे पास एच जो है, एच को हम ऐसा करते हैं कि एच को हम पुट नहीं करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल वेरी द हाइट and design the steel reinforcement by providing spacing, different spacing। तो हम हाइट को क्या करते हैं, वेरिएबल रख देते हैं, एच की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो गामा डब्ल्यू तो एच हो, गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप याद रखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये वाटर के लिए, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर 12 मीटर है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हुप टेंशन की 60 एच किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको जैसा पिछले बार हमने किया था कि हमें अगर सिग्मा एस टी की वैल्यू हमने अगर 130 हमने याद कर रखा है 130, तो क्या कहते हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि कैसे ए एस टी हमें निकालना है। तो ए एस टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी। तो सिग्मा एस टी हमारा 130 है, और फिर टी हमने कैलकुलेट कर लिया, और टी की वैल्यू आप ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा आउट हो रहा है, 461.54 इंटू एच mm²। एच को मैंने वेरिएबल रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसान है एकदम। अगर आप इसे टेबुलर फॉर्म में बनाते हो, समझते हो, तो बहुत ही मतलब कठिन नहीं रह जाता है समझना, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में छोटा भी हो जाता है कैलकुलेशन, और फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ में भी आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, एच को 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर इस तरीके से वेरी करेंगे। आप चाहो तो आधा मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से स्पेसिंग कर सकते हो। वी आर गोइंग टू टेक स्पेसिंग 1 मीटर डिफरेंस। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया। ये रहा आपके सामने कंप्लीट टेबल। फर्स्ट ऑफ द कॉलम, फर्स्ट आपके कॉलम में है डेप्थ फ्रॉम द टॉप पे डेप्थ कितनी है, पहले मैंने 1 मीटर तक देखा, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। अभी ए एस टी रिक्वायर्ड हमने अभी कैलकुलेशन से अभी हमें पता चला था, ए एस टी रिक्वायरमेंट है हमारी 461.54 इंटू एच की वैल्यू पे हमने ये रहा कैलकुलेट कर लिया इस पर। ठीक है, नीचे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू नीड ऑफ रिइंफोर्समेंट इज इंक्रीजिंग, देख रहे हो कि नीचे जाने पर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक चीज़ समझना है, ये रिइंफोर्समेंट जो होता है 2 लेयर में प्रोवाइड होता है वॉल में, क्योंकि हुप टेंशन लग रहा है। तो एक तो पहला पेन मैंने ये लिया, और फिर अगर ये मेरा टैंक वॉल है, ठीक है, ये टैंक वॉल का 1 मीटर मैंने ले लिया। ठीक है, आप इसमें थोड़ा फिगर में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस तरीके से एक लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड किया। ठीक है, एक लेयर इधर, दूसरा लेयर इधर, 2 लेयर देख पा रहे हैं आप, एक लेयर इधर, दूसरा लेयर इधर। कुल मिलाकर के अगर इसे ठीक से समझेंगे तो 2 फेस होता है। कोई भी अगर वॉल है, अगर ये मेरी वॉल है, तो इस वॉल को मैं चाहूँ तो क्या कहते हैं, इसे 2 फेस में मैं डिवाइड कर देता हूँ टैंक वॉल को, फेस 1 एंड फेस 2। आपको दोनों ही फेस में इक्वल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो ए एस टी ऑन ईच फेस, इसकी जस्ट हाफ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी हाफ कर दीजिए, इसमें भी हाफ कर दीजिए, और इसमें भी हाफ कर दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइड, दोनों फेस में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जब ए एस टी रिक्वायर्ड आपको आ जाए, तो आप कोई भी डायमीटर ले लो, और उस डायमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्पेसिंग कैलकुलेट कर लो। तो मान लिया मैंने 8 ले लिया। ठीक है, 8 लेने के बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने 8 डायमीटर बार्स लिया, और इसके लिए मुझे स्पेसिंग आ गई 210 सेंटर टू सेंटर। पर ध्यान दीजिए, ये हमने जैसे ही प्रोवाइड किया, तो अभी हमारा ए एस टी रिक्वायर्ड ये था
लेकिन AST प्रोवाइडेड हमारा 239 हो जाएगा। कैसे होता है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, पर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी स्पीड। तो अब हमारे दूसरे केस में 2 मीटर डेप्थ पे क्या चाहिए, अब जब मीटर हमारा डेप्थ 2 मीटर की डेप्थ पे AST रिक्वायरमेंट कितनी है ऑन ईच फेस, 461.5। इसके लिए हमने क्या किया, ये वाली हमने इतनी अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। लेकिन जब आप इतना प्रोवाइड कर दिए, अब आप AST प्रोवाइडेड कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे चारों वॉल्स के लिए, each लेयर के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया। ऑन ईच फेस 1 and 2 वी प्रोवाइड दिस AST वैल्यू। और फिर अब हमें बस बचा रह गया टैंक वॉल की, हमने रिइंफोर्समेंट, स्टील रिइंफोर्समेंट हमने पूरी की पूरी कैलकुलेट कर ली, पर थिकनेस ऑफ वॉल पता नहीं कि ये जो थिकनेस है, व्हाट इज दिस, थिकनेस का अभी भी हमारे आइडिया नहीं है। ठीक है, थिकनेस अभी हम वी डोंट नो दिस वैल्यू थिकनेस। तो थिकनेस पता करने के लिए अभी हम चलते हैं कि थिकनेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको मैंने दूसरा एक और तरीका बताया था पिछले केस में, जैसे टॉप रिंग बीम अगर आपने देखा होगा तो वही फार्मूला, वही स्टेप हम इसमें भी लगाने वाले हैं, सिग्मा CT। अगर आपको ये फार्मूला अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये फार्मूला पिछले में हमने यूज किया था। और इसमें टी की वैल्यू मैक्सिमम वाली ले लीजिए 4 मीटर पे, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स के लिए, वर्स्ट केस के लिए डिजाइन करिए और फिर उसके लिए देख लेंगे। सिग्मा CT आप याद रखिएगा 1.5 मेगा पास्कल। AG क्या है, तो AG इसकी हो जाएगी 1000, 1 मीटर मैंने डेप्थ लिया, मान लीजिए ये 1000 mm हो गया, ठीक है। और T इसकी थिकनेस हो गई, ये क्लियर है, ये T इसकी थिकनेस हो गई। तो 1000 mm इंटू T हो गया ग्रॉस एरिया। M-1 आपको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। AST, ये AST की वैल्यू क्या प्रोवाइड करनी है आपको, नॉट AST, ये देखिए 4 मीटर पे AST रिक्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना है, जबकि AST प्रोवाइडेड आपको ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड आपने यूज किया। और फिर जब आप पूरे फोर्स के लिए, तो वो तो सिंगल फेस के लिए था, आपको बोथ फेस के लिए लगाना होगा। एट डेप्थ H 4 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और फिर इस फॉर्मूले में पूरे में बस एक T अननोन है, और T को आप डेराइव कर सकते हैं। T मस्ट बी ग्रेटर देन 144 mm। तो हम एज्यूम करते हैं कि जब नीचे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्यों नहीं हम T = 200 mm कर लें। बेस के लिए कम से कम 144 चाहिए, तो हमने बेस के लिए मान लिया कि 200 mm, और फिर टॉप के लिए मान लिया हमने 150 mm। देखिए ये जो 144 आई है, ये फॉर द बेस के लिए देख रहे हैं, H 4 मीटर के लिए ये आया है, यानी बेस के लिए, बेस पे कम से कम 144 होनी चाहिए। हमने क्या किया, नहीं, हम टॉप पे हमने 150 किया और बॉटम पे हमने 200 mm का थिकनेस हमने ले लिया। यानी हमारी वॉल कुछ ऐसी होगी, ऊपर लगभग 150 होगी और नीचे लगभग 200 होगी, इतनी कुछ थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है पर कुछ ऐसा होगा। तो एवरेज थिकनेस ऑफ वॉल अगर हम देखें तो ऐसा हम बनाएंगे नहीं ट्रेपीजियम जैसा। तो यहाँ पे अब अगले स्टेप में कोई कहेगा सर ट्रेपीजियम जैसा बनाना है, नहीं, एवरेज थिकनेस ऑफ वॉल आपको इन दोनों का एवरेज वैल्यू लेना है। तो 175 में आ गया, तो आप अब इसी को थिकनेस मान करके एक ऐसा वॉल सिंपली ऐसा बना लीजिए जो कि 4 मीटर हाइट हो और इसकी थिकनेस कितनी हो, इसकी थिकनेस हो 175 mm, ठीक है। इतना करने के बाद आपका टॉप टैंक की वॉल डिज़ाइन हो जाती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें क्या होता है, हमें अब अगर हम इसे थोड़ा अच्छे से समझें तो टैंक वॉल पे एक इफ़ेक्ट आती है कैंटिलीवर एक्शन। तो कैंटिलीवर एक्शन के लिए हमें इसे बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग जॉइन करना होता है। कैंटिलीवर एक्शन आता कैसे है, क्योंकि ये जो है टैंक की जो वॉल है ये सब्जेक्टेड टू एक, ये देखिए, ये जैसे ही हमारी टैंक वॉल है तो आपने जैसे देखा होगा जी, ये हमारा बेस स्लैब है, तो इस पर कई सारे फोर्सेस होंगे, इस पर भी कई सारे फोर्सेस होंगे, और इसके कारण इधर भी फोर्सेस होंगे, इधर भी फोर्सेस होंगे।
फिर ये जो होगा एक इस तरह यहाँ के अबाउट अगर हम माने कि ये इसके अबाउट अगर फिक्स है तो यहाँ पे इस ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन नीचे इतना लग रहा है कि ये जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो लोड लग रहा है ना इसके कारण एक कैंटिलीवर्ड एक्शन हो जाएगा इस पर, और ये जो होगा थोड़ा इस तरीके से मुड़ना चाहेगा, ये टेंड करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं सच। यहाँ पे हम जॉइंट्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, तो कैंटिलीवर एक्शन ऑफ बीम हो जाता है। तो इसको डील करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि जो होता है कैंटिलीवर एक्शन कहाँ तक होता है इन केस ऑफ डिजाइनिंग टैंक वॉल्स, ओनली h/3 हाइट पार्ट ऑफ फ्रॉम द बॉटम इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर्ड एक्शन। क्या होता है एक बार इसे देख लीजिए। अगर ये मेरा क्या कहते हैं, ये रहा ये मेरा वॉल है h हाइट का, h इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसकी h/3 हाइट तक, इतनी हाइट जो होती है ये मोस्ट वर्स्टली अफेक्टेड होती है कैंटिलीवर एक्शन के लिए। तो h/3, तो इस h/3 इज इक्वल, h है हमारा 4 मीटर, ठीक है। तो h/3 जो रीजन है, फॉर दैट वी हैव टू डिजाइन फॉर इट्स द कैंटिलीवर्ड एक्शन ऑन h/3 पोर्शन। तो कैंटिलीवर मोमेंट कितना लग रहा होता है, वाटर के ही कारण होता है। ये रहा एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका, ये आप देख लीजिए इसे। ये सभी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये आप लिख सकते हो कोड्स में से, और आप इवन कोड में भी अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो, डेट्स नॉट रॉन्ग। तो ये आप इसे ठीक है, गामा W इंटू H इंटू h/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और फिर ये जैसे ही आप इतना कैलकुलेट करते हैं तो आपका मोमेंट आ जाता है 11.84 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी ये मोमेंट के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने होंगे। तो इस मोमेंट के लिए अब हमें सिग्मा ST तो हमें पहले पता होता था, पहले हमें पता होता था कि मोमेंट कितना, पहले हमें पता होता था फोर्स कितना है, तो सिग्मा ST। लेकिन इस बार मोमेंट है, लोड हमारा एक मोमेंट, एक एडिशनल एक मोमेंट नीचे से लग रहा है M। तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमें सिग्मा ST के साथ साथ एक और भी फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है, जिसे कहते हैं J/D, और इसे कहते हैं वो कि लीवर आर्म, ठीक है। J इंटू D, D क्या है, D इज नॉट ग्रॉस डेप्थ, D इज इफेक्टिव डेप्थ। तो अभी हमने क्या किया, इसे क्लियर किया। J इज इक्वल टू क्या, तो J इज इक्वल टू 1 - K/3। ये अपने RCC के WSM, ये सारे प्रिंसिपल जितने भी हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन के, सर हम अगर आप पूछोगे सर ऐसा लिमिट स्टेट में तो पढ़ा नहीं, लिमिट स्टेट भूल जाइए, टैंक के डिज़ाइन में आपको WSM ही लेके चलना है, ठीक है। तो J की वैल्यू आप याद रखें, आप अगर आपने सर ने बताया होगा कि J इज इक्वल टू 1 - K/3 होता है, और K क्या है, K इज़ द M सिग्मा CBC बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना है। सिग्मा CBC आपको पता है 10 है, M कितना है 9.33 है, सिग्मा ST क्या है 130 है। तो K की वैल्यू आ जाती है, K की वैल्यू आ जाएगी तो J की वैल्यू आ जाएगी, और D हमारा क्या है, D इज़ द इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, अगर ये मेरा टैंक वॉल है तो टैंक वॉल की थिकनेस क्या थी 175 mm, और अगर इफेक्टिव कवर है 50 mm, तो D इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी 125 mm। अब आपने AST एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फॉर दिस कैंटिलीवर एक्शन ऑफ ड्यू टू द मोमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम वी कैन प्रोवाइड दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार टू रेजिस्ट दिस वैल्यू ऑफ मोमेंट एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक। जो बॉटम हो रहा है h/3 पे, हमें कितना स्टील एक्स्ट्रा चाहिए 846.2 mm²। तो आप 12 mm बार्स ले लो, 12 mm बार्स लोगे तो अगर आप रिइंफोर्समेंट, अगर आप स्पेसिंग कैलकुलेट करोगे तो 130 mm सेंटर टू सेंटर आ जाएगा। और अगर जैसे ही आपने ये किया, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कितना आपने AST प्रोवाइडेड किया, ताकि आप आगे की फॉर्मूला में इसे ही यूज कर पाएँ। आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा हाउ टू डिज़ाइन टैंक वॉल। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू डिज़ाइन बेस स्लैब। ओके।